डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और स्पेशली हमने सिग्मॉइड और 10H फंक्शन के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहां पे जो रेलू फंक्शन है ना, ये जो रेलू एक्टिवेशन फंक्शन है, इसको बोलते हैं बाप ऑफ ऑल एक्टिवेशन फंक्शन। मतलब ये सबके ऊपर भारी है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फंक्शन है। और स्पेशली डीप लर्निंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है दैट इज रेलू, जो सीधा सीधा हिडन लेयर्स के ऊपर डायरेक्टली यूज होके और आपकी वैल्यूज को बाउंड कर देता है। और बाउंड कैसे करता है? 0 से इन्फिनिटी के बीच में। कैसे? ध्यान से देखो। जैसा कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सिंपल, जो भी हमारे पास न्यूरल नेटवर्क का जो भी मॉडल है, उसमें हमारे पास कुछ क्या होती हैं, इनपुट्स होती हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती हैं, वेट्स होते हैं। और जनरली हमारे पास आउटपुट कैसे निकल के आती है? हमारे पास जो जेड वैल्यू निकल के आती है वो कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनको प्लस कर दिया जाता है। ये सिंपल मेरे पास आउटपुट आती है, इसको बोलते हैं लीनियर आउटपुट। लेकिन हमने इसमें क्या लाना है? थोड़ा सा नॉन लीनियरिटी का तड़का लगाना है। तो नॉन लीनियरिटी लगाने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। तो भैया ये कहता है रेलू कि हमारे पास जो भी आप जेड की वैल्यू जो इस फंक्शन में डाल रहे हो, ये कहता है जो भी आपकी जेड की वैल्यू आ रही है, मतलब जो भी आपकी लीनियर यहां पे आउटपुट निकल के आ रही है, उस वैल्यू को ये क्या कर देगा? या तो 0 या फिर जेड, मतलब मैक्सिमम ऑफ 0 और जेड कर देता है। कहने का मतलब क्या है? अगर आपकी वैल्यू जेड की लेस देन 0 आ रही है तो ये उसको 0 बना देगा, और अगर आपकी जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है तो उसको जेड कर देगा। सिंपल सी बात है। अगर लेट्स सपोज मेरी लीनियर आउटपुट यहां पे जेड की वैल्यू लेट्स से आ गई है 5, अगर मेरी जेड की वैल्यू आ गई है क्या? 5, तो ये 5 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो इसको क्या कर देगा? आउटपुट, मतलब अगर z इज इक्वल टू 5 है तो f ऑफ z क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सिंपल। अगर मेरी z की वैल्यू क्या है? 0 आ रही है तो f ऑफ z मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मेरी z की वैल्यू लेट्स सपोज -3 आ रही है या -4 आ रही है, -5 आ रही है, तो f ऑफ z मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यानी ये हर एक वैल्यू को या तो 0, अगर मेरी वैल्यू 0 है या फिर लेस देन 0 है तो उसको 0 कर देगा, अदरवाइज जो वैल्यू है उसको एज इट इज शो कर देगा। ये एक्चुअल में आपका रेलू फंक्शन वर्क करता है। तो यहां से आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं कि यानी ये किस तरीके से काम कर रहा है। लेट्स सपोज अगर ये मेरी z की वैल्यू है, यहां पे अगर ये मेरी z की वैल्यू, तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब आप इजीली इसका जो है वो ग्राफ बना सकते हो कि ये मेरा z है और यहां पे मेरे पास जो है वो इस तरीके से मेरी वैल्यू जा रही है। तो सिंपल आपको पता है कि अगर मेरी z की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है या 0 से कम आ रही है, नेगेटिव नंबर्स आ रही है, तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए ये आपकी आउटपुट क्या कर देगा? 0 कर देगा। और जैसे ही आपकी वैल्यू 0 से अबव गई तो ये तुरंत उस वैल्यू को एज इट इज कर देगा। तो यहां पे दिखने में थोड़ा सा आपको कांस्टेंट वाला लगेगा कि यहां पे नॉन लीनियरिटी तो आई नहीं, क्योंकि इसने तो वो जो वैल्यू थी वही एज इट इज दिखा दी, बट एक्चुअल में पॉजिटिव नंबर्स के लिए सेम वैल्यू दिखा रहा है, बट नेगेटिव और 0 के लिए वो सिंपली इसको 0 कर देता है। ये सिंपल सा इसका मतलब। और ऐसे ही अगर हम डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करें, डेरिवेटिव क्यों फाइंड आउट करते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट के लिए, जहां पे हमें वेट्स को अपडेट करना होता है। बैक प्रोपेगेशन के केस में जहां पे हम अपने लॉस फंक्शन को थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, लॉसेस को, तो डेरिवेटिव जब हम करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट में, तो f ऑफ z अगर आप डैश कैलकुलेट करोगे तो सिंपल सा मतलब है यार, यहां पे अगर आपकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, मतलब लेस देन 0 आ रही है, तो उस केस में ये सिंपली 0 कर देगा आपका डेरिवेटिव। और अगर z से बड़ी वैल्यू है तो डेरिवेटिव क्या कर देगा? 1 कर देगा, बस। यानी यहां पे z की वैल्यू 5 थी तो fz क्या आ गया? 5, लेकिन f डैश z क्या आएगा? f डैश z 1 आएगा। अगर लेट्स सपोज ऐसी z की वैल्यू मैं 10 ले लूं तो fz मेरा क्या हो गया? 10 हो गया, लेकिन f डैश z मेरा क्या हो गया? 1 हो गया। ऐसी z 0 है तो fz 0 है, f डैश z भी मेरा क्या आएगा? 0, और यहां पे भी f डैश z मेरा क्या आएगा? 0, यानी डेरिवेटिव भी आपका क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये इस तरीके से आपका डेरिवेटिव और जो नॉर्मल फंक्शन जो है वो काम करता है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा आइडिया तो आ गया होगा कि कहीं ना कहीं ग्रेडियंट जो आपकी वेनिशिंग वाली प्रॉब्लम थी, जो हमने लास्ट सिग्मॉइड और 10H में भी फेस की थी, कि अगर मेरी वैल्यू z की बहुत ज्यादा हाई आती है तो उस केस में क्या हो जाता है? मेरा जो डेरिवेटिव है वो बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी z की वैल्यू ज्यादा है
तो ऑब्वियसली ये मेरा एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितनी वैल्यू जेड की ज्यादा होगी उतना ये भी ज्यादा होगा। तो यानी यहाँ पे ग्रेडियंट वैनिशिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वैनिशिंग की प्रॉब्लम तो यहाँ पे खत्म हो गई, बट वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए खत्म हो गई। लेकिन नेगेटिव नंबर है या वैल्यू 0 है तो उस केस में आपका एक तरह से न्यूरॉन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। न्यूरॉन इनएक्टिव क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। न्यूरॉन इनएक्टिव की प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसके अंदर, न्यूरॉन आपका इसीलिए इनएक्टिव हो रहा है क्योंकि अगर आपकी जेड की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल जेड की आपकी जो आउटपुट आई, लेट्स सपोज -3 आई, तो इसने क्या कर देना, एफ जेड को सिंपली क्या कर देना, 0 कर देना। तो यानी आपका न्यूरॉन क्या हो गया, माइनस के नंबर के लिए, -3 है, -4 है, उन सब के लिए आपका न्यूरॉन जो है वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, क्योंकि उसने वैल्यू जो है वो सीधा 0 कर दी। और उसी हिसाब से आपकी जो लर्निंग है, जो डेरिवेटिव है, जो आपका बैक प्रोपेगेशन में वैल्यूज को, जो वेट्स को आपने चेंज करना है, कैसे चेंज करोगे भैया, लर्निंग ही यहाँ पे 0 हो गई, तो यहाँ पे लर्निंग दोनों के केसेस में आपकी कुछ हुई नहीं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर जो आपका रैलू है, लेकिन इस प्रॉब्लम को भी बाद में रिजॉल्व कर दिया, और ये जो इनएक्टिव वाली जो प्रॉब्लम थी ये रिजॉल्व कर दी है। इसके नेक्स्ट दैट इज लीकी रैलू, जिसको पैरामेट्रिक रैलू भी बोलते हैं। इसमें सिंपली क्या कर दिया, अल्फा डॉट जेड, मतलब एक अल्फा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट बट वेरी स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट। अल्फा वैल्यू जो है वो मान के चलो 0.01 या 0.02, इस तरीके से आपकी वेरी स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट होएगा। तो सिंपली आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कहने का मतलब क्या है, और उसी तरीके से आपका एफ जेड भी निकल के आएगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे अब जेड की वैल्यू ले लूं, लेट्स से 5 है, अगर मैं z की वैल्यू 5 ले लूं तो z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यस, तो आपका एफ जेड क्या आ जाएगा, एफ जेड आपका 5 आ जाएगा, और उस केस में एफ डैश जेड आपका सिंपली 1 आ जाएगा। वो तो सेम ही है केस, पॉजिटिव नंबर के लिए तो सेम है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो आपका सेम ही है, लीकी भी और आपका नॉर्मल वैल्यू भी। लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं जेड की वैल्यू -5 ले लूं, माइनस के केस में क्या होता है, आपका एफ जेड जो है वो थोड़ा सा किसी अल्फा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब कहने का आप ये मान के चलो कि अगर लेस देन 0 है तो 0.01 मैंने अल्फा की वैल्यू ले ली, उससे मल्टीप्लाई कर देगा आपकी वैल्यू, और ये एक्चुअल में आपका जो भी नंबर आ रहा है दैट विल बी एफ जेड, और उसी हिसाब से आपका एफ डैश जेड भी कैलकुलेट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा आपके ग्राफ में यहाँ पे चेंज आ गया। पहले ये मेरा जेड था, यहाँ पे 0 के लिए तो सेम ही है, ऊपर जा रही है वैल्यू, लेकिन जो पहले यहां पे नेगेटिव नंबर के लिए 0 पे था, अब हल्का सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ताकि हमारे पास जो है वो न्यूरॉन इनएक्टिव की प्रॉब्लम रिजॉल्व की जा सके। बस ये पॉइंट जो है, ऑब्वियसली इससे रेंज में भी फर्क आएगा। पहले रेंज मेरी 0 से इन्फिनिटी तक जा रही थी, क्योंकि उससे नीचे तो सारे नेगेटिव नंबर के लिए तो 0 था, लेकिन यहां पे एक नेगेटिव नंबर के लिए आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो यानी ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की आपकी रेंज हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी अल्फा के हिसाब से निकल के आएगी बहुत स्मॉल, लेकिन फिर भी आ रही है। तो ये जो है वो आपका लीकी रैलू इस तरीके से काम करता है। तो इनका डेरिवेटिव, ग्रेडियंट डिसेंट और ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लेना, ताकि इंटरव्यूज में, कॉलेज एग्जाम में या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी आपको कोई पूछे तो डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में, इवन आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, इन सब जगह पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रैलू एक्टिवेशन फंक्शन। थैंक यू।